राज, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ। माय डियर हस्बैंड, आप काम में इतने बिजी हो गए कि ये भी भूल गए कि आज संडे एंड संडे को सारे ऑफिसेज बंद होते हैं। हाँ, ऑफिसेज तो बंद होते हैं, पर अगर बॉस के ऑर्डर्स हो तो जाना तो पड़ता है। आप अपने बॉस से कह दीजिएगा कि घर में भी कोई होता है जिसे आपके वक्त की ज़रूरत होती है। हाँ, पर बॉस को ना भी तो नहीं कर सकता, नौकरी का सवाल है। नौकरी का सवाल है, कीजिए नौकरी। लगता है आपके बॉस की गाड़ी आपके बिना चलती नहीं है। हाँ वाकई, मेरे बॉस की गाड़ी मेरे बिना नहीं चलती। तो ठीक है, आप जाइए। इससे पहले कि आपके बॉस की गाड़ी रुकने की वजह से हमारी किचन की गाड़ी पर ब्रेक आ जाए, आप जाइए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आए। ओके, ठीक है, बाय। बाय। Something about that area. Oh, smashed it away. That's four as well. In the air, and that's out. That's caught second slip. Glenn McGrath has made the breakthrough. Laxman, who has been very conservative outside that off stump, obviously decided no, Daddy. बड़े होके फोटोग्राफर बनने का आइडिया फिनिश। क्यों भाई? अरे डैडी, हमारे देश को अच्छे क्रिकेटर्स की जरूरत है। दीदी, घर में कुछ दूध बच गया था और सब्जियां भी आपके फ्रिज में रख दें वरना सड़ जाएंगी। अरे रानी, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा ही तो घर है, रख दो। रानी को फ्रिज। ये अरे रानी रुको ना, मैच देख कर जाना। नहीं जीजू, घर में बहुत काम है, फिर कभी आएंगे। अरे तो काम खत्म करके जल्दी से आ जाओ ना, वैसे भी राज तो आज यहाँ से हिलने वाला है नहीं। राज को टीवी पर क्रिकेट मैच देखना कितना अच्छा लगता है। आप क्या कर रहे हैं? रानी, मैं सोच रहा हूँ कि जो सैलरी मिली है उससे मैं... एक मिनट, इससे पहले कि आप हमें अपना बजट सुनाएं,
हमने सोचा है कि इस सैलरी में से नो, आपने जो भी सोचा है हम अगली सैलरी मिलने की बात करेंगे। और वैसे भी मैंने सोच लिया है और डिसाइड भी कर लिया है कि ये बार हम फ्रिज ही लेंगे। फ्रिज क्यों? रानी, कम से कम गर्मियों में ठंडा पानी तो मिलेगा। लो, तो मटका खरीद लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, बोर तो हमें होना पड़ता है ना। हम टीवी लेंगे। अरे रानी, टीवी से हमें ठंडा पानी थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, तो फ्रिज से जैसे हम टीवी सीरियल्स देख पाएंगे ना, हम टीवी लेंगे। फ्रिज, टीवी, फ्रिज, टीवी, फ्रिज, टीवी, फ्रिज, टीवी, फ्रिज, टीवी, फ्रिज। टीवी। ओके ओके बाबा, स्टॉप फाइटिंग। अभी झगड़ा बंद करो। ऐसा करते हैं, चिट निकाल लेते हैं। ओके, निकाल लीजिए। आना तो टीवी ही है। ठीक है, तो टीवी ले लेंगे। लेडीज फर्स्ट। सा 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 रे ग नी सा रे पा प म ग म प पा प म ग म प म ग रे सा 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 रे ग नी सा रे प म ग म प पा प म ग म प म ग रे सा 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 रे ग नी सा रे मैं देखता। आना तो टीवी है, आप देखिए, हम बात तो एक ही है ना। टीवी है ना? है ना? है? दिखाइए। फ्रिज? नो नो। यस, फ्रिज। जाइए, ऑर्डर कर दीजिए। ठंडे पानी के बिना तो आपका काम चलता नहीं है ना। ए रानी, रानी, दिस इज नॉट फेयर। हार गई तो गुस्सा होके जा रही हो। सा 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 रे ग नी बाप रे सा बाप, क्यों से गोली मारे। प म ग म प काश हमने ये चिट उठाई होती। फ्रिज? फ्रिज? सा 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 रे ग नी सा रे पा प म ग म प पा प म ग म प म ग रे सा 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 रे ग नी सा रे रानी, सॉरी भाई, सॉरी, सॉरी। यहाँ रख दो। माफी मिलेगी? नहीं, ठंडा पानी पियो। ठंडा पानी पीजिए आप। फ्रिज की तो आपको जरूरत है ना। झूठे कहीं के। सच सच क्यों नहीं कहा कि ये फ्रिज आपने हमारे लिए लिया है? ठंडा पानी पीने का तो सिर्फ एक बहाना है। हाँ तो क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? हमने क्या झूठ बोला? बाय द वे, टीवी कौन सा सीरियल देखने के लिए लेना था आपको? मुझे क्रिकेट मैच देखने का शौक है, इसीलिए टीवी की जिद हो रही थी ना?
बोलो बोलो, चुप क्यों हो? जो भी है, हमने आपकी तरह चीटिंग नहीं की। आपने दोनों चिट्ठियों में क्या करूं? बेईमान, जो चाहे सजा दे दो। But I love you. I really love you. I love you too. दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला। खाली से लग रहा है। इतने हम करीब कैसे एक मिनट। दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही अभी ठीक है। ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ ये लो रानी, मेरी बची हुई सैलरी। अब पूरा महीना इसी में गुजारा करना है। महलों वाली रे। पूरा महीना चलाना है ना? चला लेंगे आराम से। पूरा महीना तो आपने ठंडा पानी पीना है। वैसे बता रहे हैं, अब हमारे घर में भी फ्रिज है। वैसे बता रहे हैं, फ्रिज आ गया है वहाँ। कहाँ? वहाँ। अच्छा, पर हमें क्या, फ्रिज आया कुछ भी आया। हाँ, हमें क्या, लेकिन वैसे बता रहे हैं। बता दिया ना। हाँ, और कितनी बार बताओगी तुम? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मुझ पर बिगड़ रहे हैं? अब जा, जाकर मना ले जा। अपने को बहुत कुछ करते रहते हैं। चल गए दोनों, लेकिन मेरे कलेजे में तो ठंडक पड़ गई। राज, आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? भूल गए? क्या? अरे राज, आज शाम को हमारी फ्रेंड की शादी है ना, तो आप जल्दी आ जाइएगा। रानी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा जल्दी आना। तुम खुद ही चली जाना ना। लेकिन क्यों राज? आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है रानी। ओके, देर हो रही है, चलो। आपका टिफिन। ओके, बाय। बाय। राज, मिठाई के बॉक्सेस और फलों की टोकरियां डिक्की में है, स्टेज के पास रखवा देना। इधर उधर घूमना नहीं, जल्दी जल्दी काम करना। ओके?
जफरिया साहब, क्या हाल चाल है? भाई रिसेप्शन हो तो ऐसा बहुत अच्छा सजा है। क्यों नहीं, मेरी बेटी की शादी जो है। Please meet my wife, Shalini. Pleasure meeting you. This is Jafariya साहब, my associate. Groom's proud dad. Please come, please come. हे देखो रानी। हाय रानी। सी यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। शादी इतनी जल्दबाजी में करवा ली। चल शादी पे तो नहीं मिला है, कम से कम अपने हस्बैंड से तो मिला दे। हाँ, वो एक्चुअली किसी मीटिंग में बिजी है। वेरी बिजी है। बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड करते क्या है? वो एक ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। वाओ, वेरी गुड। अच्छा हुआ कम से कम तू आ गई, नहीं तो पूजा तो बुरा ही मान जाती। शालिनी, देखा तुमने? शालिनी आओ, आओ यहां पर। मिस्टर एंड मिसेस गोयल, हाय। शालिनी इधर आओ, अपनी बहन और उसके खुददार पति से तो मिलो। सीखो कुछ इनसे, किसी भी हालात में अपने पति का साथ देना कैसे होता है, सीखो। और राज भाई, तुमसे तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं। कैसे कर लेते हो ये सब काम? हाँ रानी, बड़ा 2 in 1 किस्म का इंसान है तुम्हारा पति। मल्टीपर्पस,
यूनिफॉर्म ड्राइवर का, काम करता है नौकर का। शालिनी, बहुत क्वालिटीज हैं इनमें। MBA है, पढ़े लिखे हैं, 30,000 की नौकरी को लात मारते हैं क्योंकि इनकी ईगो सॉरी रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। ये काम करते वक्त तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचती। शालिनी, क्या हो गया? बोलने दो मुझे, जरा पूछने तो दो रानी से कि कितना प्राउड फील कर रही है आज। क्यों रानी? फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव टू अ ड्राइवर टू अ सर्वेंट, बहुत अच्छी तरह। अरे रानी, तुम तो कह रही थी तुम्हारे हस्बैंड कोई कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं? What are you saying? तुम झूठ बोलना भी सीखो। नहीं, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा। वो एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन जिस कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे वहां से एग्जीक्यूट हो चुके हैं, है ना? ओह, मेरी बातों का बुरा लगा तुम्हें? आई एम सॉरी। भाई, तुम्हारे पति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें रानी का तो ख्याल रखना चाहिए था। बेचारी महलों में पली बड़ी हुई है। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आ जाते। आई एम श्योर आई वुड हैव डन समथिंग फॉर यू। हाँ, कम से कम रानी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से तो बच जाती। अब देखो कितना इंसल्टेड फील कर रही है ना? आपकी हमें भड़काने की सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। और आप ये मत समझिएगा कि हम और राज इसलिए चुप हैं क्योंकि शर्मिंदा हैं। हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर हमने जवाब दिया तो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। रानी, देख लिया ना क्या इज्जत रह गई है हमारी। हाउ डिस्गस्टिंग, मजाक बना कर रख दिया सबके सामने। जी, हम नहीं समझते कि राज ने कोई भी बुरा काम किया है। वो अपना घर चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इस बात से हमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा, लेकिन दुख तो हो रहा होगा ना ये जानकर कि राज ने तुमसे ये बात छुपाई। उस दिन मेरे घर आकर मेरे पति के बारे में क्या क्या सुना कर गई थी तुम? सुना कर नहीं जीजी, बता कर गई थी। Whatever, लेकिन आज जो कुछ भी राज कर रहा है उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? जीजी, राज ने जो हमसे बात छिपाई और पुन्नी चीज जो आपसे बात छिपा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। राज ने बात छिपाई हमें सुखी देखने के लिए, हमें खुशियां देने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं। लेकिन पुन्नी चीजू, वो जो बात आपसे छिपा रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए और आपको धोखा देने के लिए कर रहे हैं। पुनीत पर इल्जाम मत लगाओ रानी। हम इल्जाम नहीं लगा रहे जीजी, सच कह रहे हैं। मान सकती है तो मान लीजिए। रानी, दूसरों के सच और झूठ पर उंगली उठाने से पहले अपने आसपास फैले हुए झूठ को संभाल लो। Then talk to me.
I'm sorry रानी। नहीं चाहता था कि इन आंखों में आंसू आए, बस इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर भी हर बार मैं वजह क्यों बन जाता हूँ इन आंसुओं की? रानी मैं क्या करता? इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। ये काम सामने आया तो लगा चलो घर में 2 पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। रोज सोचता कि आज तुम्हें सच बता ही दूंगा कि बॉस की गाड़ी वाकई में मेरे बिना नहीं चल सकती। ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूं मैं। पर यह सोचकर कि तुम्हें दुख होगा, ये बात कभी भी मेरी जुबान पर नहीं आ पाई। दुख तो हमें बहुत हुआ है, दिल रो रहा है हमारा, पर इसलिए नहीं कि आपने नौकरी क्यों की, इसलिए कि आपने ये बात हमसे छुपाई, इसलिए कि ये नौकरी हमारे राज के लायक नहीं है, इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि ये सब आपने हमारे लिए किया, ताकि हमें दुख ना हो, ताकि हमारे मुंह से मुस्कुराहट ना हटे। इसलिए आपने इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा बोझ आप अकेले सहते रहे, इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ रानी, रोज अकेला दिल ही दिल में अपने आप से 100 सवाल करता, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करता, पर जब शाम को घर लौटता तुम्हारा मुस्कुराता वो चेहरा देखकर मेरे सारी तकलीफें दूर हो जाती। सुबह जब घर से जाता तो शाम के इंतजार में ही वक्त कट जाता। रानी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। I'm so sorry, मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा, मेरा राज अकेला सब कुछ सहता रहा, ना रानी को कुछ कहा, ना ही हम लोगों को कुछ बताया, पता ही नहीं चलने दिया। जी मेरे बच्चे के पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए थी, और वो आज किसी और का ड्राइवर है जी। ये देखिए, याद है आपको 10वीं के एग्जाम्स में पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आया था मेरा बच्चा। देखिए तस्वीर छपी थी उसकी, और आज वही अपना राज ड्राइवर बन गया। अपनी काबिलियत से कम वाली नौकरी की हमारे बेटे ने, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन फक्र भी है मुझे। अरे अपने लिए तो सभी जी लेते हैं सुरेखा, दूसरों के लिए जीना तो अपने राज को ही आता है। जानती हो सुरेखा, जो पेड़ फल देने वाले होते हैं ना, वही झुक पाते हैं। याद है अपने राज की जन्म पत्री बनाते वक्त पंडित घनश्याम दास ने क्या कहा था कि आपका ये बेटा दिल का राजा होगा, आपको उस पर फक्र होगा। फक्र है मुझे अपने राज पर।
खुद दुख सहकर दूसरों के सुख के लिए जीना सिर्फ अपने राज को ही आता है। लेकिन सहज पावनी नारीपति सेवत सुभगति लहई जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिया। अर्थात पति की सेवा करके स्त्री पवित्र हो जाती है और सहज ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पवित्र धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है। राज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ रानी, बोलो ना। राज, हमने तय किया कि आज से आप जॉब नहीं करेंगे। जॉब नहीं करेंगे? पर क्यों? राज, आपका सपना कुछ और है। आपका दिल आपको किसी और तरफ खींचता है। ये बात हम जानते हैं राज। हम जानते हैं आपका सपना है कि आप मकान बनाएं जिसमें हम जैसे बहुत सारे राज और रानी रह के उस मकान को अपना घर बना ले। पर रानी। राज प्लीज, आप हमें कहने दीजिए। हमने देखा जब आप बिल्डिंग के प्लान्स बनाते हैं, ब्रोशर्स देखते हैं, तब आपकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है राज। और उस चमक को देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी। कर लेंगे राज, लेकिन आपका सपना जरूर पूरा होता देखेंगे। और आपका सपना क्या, अब तो हमारी आंखें भी यही सपना देखने लगी हैं राज। हम भी देखते हैं कि आपका एक ऑफिस होगा, आपका अपना अलग से एक बड़ा सा कैबिन होगा। उसे हम अपने हाथों से सजाएंगे, उसमें गुलदस्ता रखेंगे, गुलाब के फूल रखेंगे उसमें राज। आपको हमारा ये सपना पूरा करना पड़ेगा राज, हमारा ये सपना पूरा करना पड़ेगा। रानी, सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। नहीं राज, सपने जब साकार हो जाते तो हकीकत बन जाते हैं राज। कुछ वक्त ही तो लगेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। प्लीज राज। नहीं रानी, पर राज प्लीज। राज, हम जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो फिर घर कैसे चलेगा। लेकिन आप उस बात की भी चिंता मत कीजिए राज। हमने सोचा कि हम घर चलाएंगे, हम जॉब करेंगे। पर रानी, तुम जॉब करोगी? राज प्लीज मना मत कीजिएगा। कल तक हम भी बहुत मुसीबत में थे, लेकिन आज जब हमने रामायण पढ़ी तो हर बार की तरह राम जी ने हमारी हर मुश्किलें हल कर दी। राज प्लीज मना मत कीजिएगा। रानी पर मेरे होते हुए तुम जॉब कैसे कर सकती? राज, हम आपकी अर्धांगिनी है ना, और अर्धांगिनी वही होती है ना जो अपने पति के साथ हर सुख दुख आधा आधा बांटे। राज प्लीज। राज, हम कौन सा कह रहे हैं कि हम जिंदगी भर नौकरी करेंगे। बस कुछ ही टाइम की तो बात है। जब आपका सपना साकार हो जाएगा हम ये नौकरी छोड़ देंगे। प्लीज राज, सोच के तो देखिए, एक बार शांत दिमाग से सोचिए। राज
राज, हम चलते हैं। हाँ रानी चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें छोड़ने और कहाँ? नहीं राज, आज हमें अकेले जाने दीजिए। पर रानी। राज, अब हमें अपने कदमों पर पूरा विश्वास हो गया है, क्योंकि हमारा दिल जानता है कि आप हमारे साथ हैं, आपका प्यार हमारे साथ है। ऐसे क्या देख रहे हैं? इस सुपरवुमन को। हे भगवान, मेरे बच्चों के अंग मंग रहना। इतनी कड़ी परीक्षा मत ले राजा रानी की। दोनों दिल के सच्चे हैं, उनके सपने पूरे कर भगवान, पूरे कर दे। भगवान जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में सफल हों, क्योंकि हमारी कामयाबी में ही राज की कामयाबी है। माँ, जीती रह, खुश रह। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। आज हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। हमने राज से भी कहा है कि अब उन्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस अपना सपना पूरा करें। तो घर चलाने के लिए अब तू नौकरी करेगी? हाँ माँ, हम तो बस अपना धर्म निभा रहे हैं। वैसे हमारे इस फैसले में राज भी हमारे साथ है। इतनी सी उम्र में तू इतनी बड़ी बड़ी बातें और समझदारी की बातें कैसे कर लेती है? इन्हें देख रही है? रानी बेटा, ये पत्थर दिल नहीं है। कभी भी जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों की परीक्षा ये लेते ही नहीं। ये ले, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, देखना। आज मंदिर में खड़े होकर एक माँ ने तुझे आशीर्वाद दिया। अब इस आशीर्वाद की लाज और इसकी मान रखना इनके हाथों में। क्या बेटा? खुशखबरी लाना। महलों वाली रे